कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। अकारण उपकार करने वाले भगवान ने कृपा करके साधन का धाम, मोक्ष का द्वार, भगवत प्राप्ति का द्वार जो देव दुर्लभ मानव शरीर है वो भगवान ने अतिशय कृपा करके हमें प्रदान किया। पहली बार नहीं दिया, इसके पहले असंख्यों बार वे हमें मानव शरीर प्रदान कर चुके हैं। और मानव शरीर प्रदान करने का एकमात्र प्रयोजन यही था कि इस मानव शरीर को प्राप्त करके ये मेरे निकट तक आ जाए। इसका मतलब है कि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया, केवल और केवल अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य बनाया। और हर बार गर्भ में हमने प्रतिज्ञा की, अब जन जाए भजो चक्रपाणी, अब जन्म लेने के बाद भगवान चक्रपाणी का भजन करूंगा। और हर बार जन्म लेने के बाद भगवान से विमुखता की, हरिगुरु संतों से छल कपट किया, भगवान की ईमानदारी से भक्ति नहीं की, भगवान की शरण ही ग्रहण नहीं की। विमुखों के समान हमारा जीवन एकदम असंयत और पथभ्रष्ट जीवन हमारा बना रहा। जो नहीं देखना चाहिए वो देखते रहे, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते रहे, जो नहीं सूंघना चाहिए वो सूंघते रहे, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते रहे, जो नहीं खाना पीना चाहिए वह नहीं खाए पिए, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ गए, जो नहीं करना चाहिए वो किया। और इस मानव जन्म को हमने व्यर्थ में गंवा दिया। मानव शरीर का क्या मूल्य है, इस बात का विचार करने वाले संसार में कितने मनुष्य हैं, कितने हैं? पूरे संसार की इस समय जो उपलब्ध विश्व है उसकी आबादी लोग कहते हैं कि 7 अरब से ऊपर हो गई है। ऐसे ही कहते कि नहीं? 7 अरब से ऊपर हो गई, मैंने कुछ करोड़ बन गए, बढ़ते ही तो हैं लोग। 7 अरब से ऊपर आबादी हो गई है। 7 अरब मनुष्य हैं। उन 7 अरब मनुष्यों में भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया है, मानव शरीर की प्राप्ति का फल क्या है, यह विचार करने वाले कितने लोग हैं? 7 अरब में परसेंटेज लगाओ, कितने लोग हैं? गिने चुने लोग नहीं। 7 अरब में करोड़ 2 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं हैं। करोड़ 2 करोड़ केवल सुनने वाले हैं सत्संग। एक अच्छे प्रामाणिक संत ने कहा था, महाराज जी आप किसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो? आप यदि विश्व प्रसिद्ध हैं तो पूरे संसार में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सत्संग सुनने वाले लोग नहीं हैं। बंबई में एक सज्जन ने बुलाया, वहाँ गए, तो 4-5 महाराज जी 4-5 दिन वहाँ थे। और उन्होंने इसलिए आयोजन रखा था कि हम तो धाम में जा कर के लाभ ले आते हैं। यहाँ नई जनरेशन कहते हैं उनको, नए सभ्यता के बच्चे, नए सभ्यता के नए लड़के लड़कियां, वो आकर कुछ सुने। छुट्टी का दिन भी रखा गया, लेकिन छुट्टी के दिन नए लड़के लड़कियों के और तमाम धंधे तमाम काम उनके रहते हैं। कहीं होटल में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, यार दोस्तों में घूमना है, जाने क्या क्या काम है। ये हालत है, उन लोगों की हालत है जिनके घरों में सत्संग होता है, उनकी हालत है ये।
एक बार कुछ सिंधियों के यहाँ, सिंधी होते ना, सिंधी बड़े सत्संगी होते हैं। सिंधी लोग, सिंधियों में सत्संग के प्रति रुचि बहुत होती है। जहाँ जहाँ दुनिया में सिंधी हैं, भले ही सप्ताह में एक दिन सत्संग करें, पर वो सत्संग जरूर करते हैं। बम्बई की बात है, तो उन्होंने, सिंधियों ने नए नए बच्चों को, बालक बालिकाओं को ही बुलाकर सत्संग रखा कि महाराज जी, आप अपनी कथाओं में संयम सदाचार पर बहुत जोर देते हैं, ये बम्बई के बच्चे बच्चियां हैं, इनको भी कुछ बताइए। तो हम तो अपने जैसे साधु साई ढंग से, सरलता से जैसे बोलते वैसे बताने लग गए। पर मैंने देखा कि वो बच्चे बच्चियां न तो ध्यान से सुन रहे थे, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई एक दूसरे को देख करके हंस रहा था। वो ऐसे लग रहा था कि वो ये संयम सदाचार की बातें सुन के शायद अपने मन में सोच रहे हों कि अरे ये क्या हजारों साल पुरानी बात ये बाबा जी को ला करके बिठा दिया है, सुना रहे हैं। खाओ पियो मौज करो, यही ज़िंदगी है। और है क्या ज़िंदगी में? ये धारणा लोगों की बनी हुई है। मानव जन्म का महत्व, मानव जन्म का मूल्य समझने वाले कितने लोग हैं? वेदराम जी, आप स्कूल पढ़ने जाते थे? अब तो स्कूल में लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन चल रही है पढ़ाई। तो आपने अनुभव किया कि आपके संगी साथी सहपाठियों में